नमस्कार बच्चों, शुभोदय। आज हम 10वीं पाठ के पहला पाठ जो बरसते बादल पाठ है, उस पाठ के अंतर्गत जो कवि है, कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत, उनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कौसानी ग्राम में उत्तराखंड में 1900 में उनका जन्म हुआ था। तब उनका जन्म होने के उपरांत उनकी माताजी की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी मृत्यु होने के बाद इनका पालन पोषण उनकी दादी माँ ने ही किया था। वे पूरे 8 भाई बहन थे। उनमें से ये सबसे छोटा था, क्योंकि इनकी मृत्यु होने के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी। जब आप बात करेंगे इनकी जो पढ़ाई थी, इनकी पढ़ाई उनके गांव में ही हुई, जो कौसानी ग्राम कहा जाता है। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा उनके गांव में ही पूर्ति की थी। जब हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद इनको कॉलेज के लिए इलाहाबाद जाना पड़ा, और इलाहाबाद में उनके जो मंझले भाई थे, वो मंझले भाई वहाँ पर एक कंपनी में नौकरी किया करते थे, और उनके पास रहते हुए इन्होंने वहाँ पर अपनी कॉलेज की पढ़ाई शुरू की थी। जब वे कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज की पढ़ाई करते करते कुछ दिन बीत गए, लेकिन उस समय 1921 की बात थी, जब वहाँ पर गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन छेड़ा गया, जिस आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, क्योंकि वहाँ गांधी जी के द्वारा आह्वान हुआ कि अंग्रेज के लोगों की पढ़ाई, उनकी कार्यालय, सरकारी कार्यालय या किसी प्रकार की क्यों ना हो, जो विदेशी जो भी हैं, उन सभी को हटाने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा था। तो उस समय पंत जी उनमें शामिल हुए थे। तब उस समय शामिल होने के कारण इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी, और वहाँ पर कुछ कविताएं रचना लिखकर एक लोगों में एक इस प्रकार का काम किया करते थे, जैसे कि उनको एक मोटिवेशन का काम किया जा रहा हो, जैसे कि पत्र के रूप में, गायक गाने के रूप में, कविता के रूप में लोगों में एक प्रकार का उत्साह उभर रहे थे। और इसी प्रकार से वे पूरी तरह से उनमें शामिल हो गए थे, उनमें इन्वॉल्व हो गए थे। और देखते देखते कॉलेज की पढ़ाई छोड़ने के बाद वे घर जाकर बस गए, और घर रहकर ही वे रचनाएं लिखना उन्होंने शुरू किया। और रचनाएं लिखते लिखते उन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं, और उस रचनाओं के पहले इन्होंने कई सारी भाषाएं भी सीखी थी। और भाषाएं जो है संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगाली और उनके साथ साथ अंग्रेजी, इन सारी भाषाओं में वे निपुण थे। और कुछ दिन उन्होंने पत्रकार के रूप में भी काम किया था, और एक राइटर भी थे, एक लेखक भी थे। उस प्रकार से वे कई सारा जो है उनको प्रस्ताव किया था। लेकिन जब वे घर में रहकर वो अपना काम काज कर रहे थे, उस समय यहाँ पर अपने पिताजी के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया था, और बहुत सारा कर्ज होने के कारण उनके पिताजी ने घर, मकान, खेती बाड़ी, जो जायदाद जो भी थी, वो सब कुछ उन्होंने बेच दिया था। और बेचने के बावजूद भी वे बाकी फेर नहीं पा रहे थे, कर्ज चुका नहीं पा रहे थे। इसी कारण वे उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तब पूरा घर का कामकाज या घर को संभालना पूरी जिम्मेदारी इनके हाथ में आ गई थी, और अपने परिवार को संभालने के लिए वे पूरी तरह से इसमें शामिल हो गए थे। और पूरे घर परिवार को संभालने के साथ साथ वे सब कुछ छोड़ दिया था। और अंत में यह कहा जाता है कि वे अपने परिवार को ही सब कुछ मान लिया था, और वे अपने जीवन में आजीवन अविवाहित रहे। आजीवन अविवाहित यानी कि उन्होंने अपने जीवन में विवाह नहीं किया था। और अंत में आकर 1977 में उनकी मृत्यु हुई। उसी प्रकार से कहा जाता है कई सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, नेहरू सोवियत लैंड रूस पुरस्कार, और उनके साथ साथ कई सारे पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया था। और इस प्रकार महान कवि जिसको हम बात किया करते हैं, जिसको प्रकृति के बेजोड़ कवि माना जाता है। प्रकृति के बेजोड़ कवि, क्योंकि ज़्यादातर इन्होंने प्रकृति के बारे में और नारियों के बारे में इन्होंने रचनाएं लिखी है। इसी कारण इसको प्रकृति के बेजोड़ कवि भी कहा जाता है।
तो आप सब लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।